जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स यानी कि AOC ट्रेड्समैन एंड फायरमैन एडमिट कार्ड 2023 के बारे में, जो कि आपका जारी हो चुका है 1793 पदों पर। आपको ये एडमिट कार्ड कैसे कहां से प्राप्त करना है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। एंड अगर आप बताए गए प्रोसेस के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड को प्राप्त नहीं कर पाते, डाउनलोड नहीं कर पाते, तो आप मेरे द्वारा कैसे इसको डाउनलोड करा सकते हैं, तो उसकी जानकारी भी आपको यहां पर बताई जाएगी। बट वो बाद में बताई जाएगी। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और कितने कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हुआ है। तो गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 1793 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके फॉर्म आपने 6 फरवरी 2023 से लेकर के 26 फरवरी 2023 तक भरे थे, जिसमें कि आपकी ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी थी जिसके लिए 1249 पद थे, फायरमैन के लिए 544 पद निकाले गए थे। अब इसमें जो आपका सिलेक्शन है वो आपका फिजिकल, प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट, यानी कि पहले आपका इसमें रैली होगा, फिजिकल प्रैक्टिकल, उसके बाद में फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा। तो ये जो एडमिट कार्ड है ये आपके फिजिकल, प्रैक्टिकल, स्किल टेस्ट के लिए जारी किए गए हैं। स्किल टेस्ट जिस पोस्ट पर एप्लीकेबल है उन पर होगा, एंड जो फिजिकल है वो आपका फायरमैन की पोस्ट पर होने वाला है। बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर ये आपका PAT PST होने वाला है, जिसमें कि क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने AOC की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, जो कि अभी के लिए नहीं ओपन हो रही है। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर अब 11 मार्च का अपडेट है कि एडमिट कार्ड हैव बीन मेल्ड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन एंड ट्रेड्समैन मेट। ए SMS आल्सो बीन सेंट टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कैंडिडेट्स टू रिपोर्ट टू रेस्पेक्टिव एग्जाम सेंटर ऑन डेट मेंशन्ड ऑन एडमिट कार्ड फॉर रैली एंड डॉक्यूमेंट चेक। तो यहाँ पर बेसिकली ये कहा है कि पहले तो जो AOC है वो ईमेल के थ्रू और मैसेज के थ्रू आपके एडमिट कार्ड इशू करता है। उसके 1 से 2 दिन के बाद में या फिर 3-4 दिन भी लग जाते हैं, फिर ये एडमिट कार्ड को अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर देते हैं। पहले ये ईमेल करते हैं, उसके बाद में आपको वेबसाइट के ऊपर भी देखने को मिल जाता है आपका एडमिट कार्ड पर। बट वो वही लोग देख पाते हैं जो कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं। एंड जैसा कि जब नोटिफिकेशन आया था आपको पता था कि इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका सभी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड न आकर के शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का आएगा। तो यहाँ पर भी इन्होंने बोला है कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है, जो कि परसेंटेज के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उनके जो एडमिट कार्ड है वो ईमेल कर दिए गए हैं। अगर आपकी ईमेल पर आपको कहीं पर भी AOC की तरफ से ईमेल देखने को मिल रही है तो इसका मतलब आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि एक साथ में सभी को ईमेल किए गए हैं। आप कम से कम 13 मार्च तक वेट कीजिए। अगर आपको ईमेल आती है तो इसका मतलब है कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। अगर आपको 13 मार्च तक भी कोई ईमेल नहीं आती इसको लेकर के, तो इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो जिनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं वो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे ईमेल के माध्यम से। आपके एडमिट कार्ड के अंदर आपको जानकारी दी गई होगी कि किस दिन आपका फिजिकल है, एंड साथ ही आपको मैसेज के माध्यम से भी बताया जाएगा कि किस एग्जाम सेंटर पर है और किस डेट में है। तो आपको जो आपका एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लेना है। उसमें जो चीज़ें आपको लेकर के जाने को बोली है वो आपको लेकर के जानी है एग्जाम सेंटर पर, और जिन चीज़ों के लिए आपको मना किया वो आपको लेकर के नहीं जानी है। मैं माफ़ी चाहता हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पास ऐसे किसी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसने कि इसमें शॉर्टलिस्ट किया हो या फिर शॉर्टलिस्ट हुए हो और उनके एडमिट कार्ड आए हो। अगर होते तो मेरे पास एडमिट कार्ड होता तो मैं आपको अच्छे से एडमिट कार्ड
वर्ड रीड करके एक्सप्लेन कर पाता कि ये चीज़ें आपको लेकर के जानी है डॉक्यूमेंट में और ये चीज़ें आपको नहीं लेकर के जानी है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर वर्बली बता रहा हूँ। आपका एडमिट कार्ड आपको कलर में लेकर के जाना है, एक गवर्नमेंट आईडी आपको लेकर के जानी होगी, मिनिमम कोई भी एक जिसमें कि फोटो आपका लगा हो और आपका नेम सही होना चाहिए जो कि बेसिकली आपने फॉर्म के अंदर भरा हो। साथ ही जो डॉक्यूमेंट की जानकारी आपने फॉर्म भरते समय दी थी, जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, इसके अलावा आपकी कोई एक आईडी, फिर अगर आप SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट, विकलांग है तो विकलांग का सर्टिफिकेट, EWS है तो उसका सर्टिफिकेट, ये आपको ओरिजिनल में भी लेकर के जाने हैं और साथ ही जो इनका 2 सेट फोटोकॉपी है वो भी आपको लेकर के जाना है। अब आपका होगा क्या उस दिन, तो वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो जो आपकी PET है, ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है, इस पर आपकी मेल कैंडिडेट के लिए 1500 मीटर की दौड़ होगी, 6 मिनट का आपको समय मिलेगा। साथ ही आपको एक 50 किलोग्राम का वेट कैरी करना है जो कि आपको 200 मीटर के डिस्टेंस तक कैरी करना होगा। इसके लिए आपको 100 सेकेंड का समय दिया जाएगा। फिर जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर 1500 मीटर की ही दौड़ लगानी है, बट इनको 8 मिनट 26 सेकंड का समय दिया जाएगा। इनको भी 50 किलोग्राम का वेट कैरी करना है और इनको यहाँ पर 200 मीटर तक करना है, बट इनको यहाँ पर 3 मिनट 45 सेकंड यानी कि 130 सेकंड का समय दिया जाएगा। फिर फिजिकल मेजरमेंट होगा फायरमैन के लिए, इसमें आपकी हाइट मापी जाएगी जो कि विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर का कंसेशन हाइट के अंदर ST कास्ट को दिया जाएगा। चेस्ट आपकी 81.5 बिना फुलाई और फुला करके 86 हो जानी चाहिए। वेट आपका 50 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। फिर आपका जो फायरमैन है इस पर जो आपका PET होगा उसमें आपकी 1600 मीटर की दौड़ है, 6 मिनट का समय मिलेगा। फीमेल को 8 मिनट 26 सेकंड का। आपको इसमें जो वेट कैरी करना है वो आपका इसमें वेट नहीं बल्कि आपको एक पर्सन कैरी करना होगा जिसका वेट 63.5 किलोग्राम है। ये आपको 183 मीटर तक कैरी करना होगा। 95 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, 95 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। साथ ही इसमें आपको एक 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग यानी कि आपको एक लॉन्ग जंप करना है और आपको 2.7 मीटर का ये करना होगा। इसमें आपको 3 मौके मिलेंगे। एंड क्लाइंबिंग यानी कि आपको एक रोप चढ़नी है अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल करके 3 मीटर की, बेसिकली 10 फुट आपको चढ़ना होगा। तो ये आपको PET पर करना है, ये आपको फायरमैन की पोस्ट पर करना है और ये आपको ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर करना है। ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर हाइट के बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। हाइट आपकी बेसिकली 157 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो गाइज आपने जाना है कि आपका PET PST या क्या रहेगा। स्किल टेस्ट में जो आपका ट्रेड्समैन है, इसमें जो आपके ट्रेड है वो काम आपसे करा करके देखे जाएंगे। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अब अगर आप मेरे द्वारा अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कराना चाहते हैं तो वो कैसे कराएंगे, ये जो मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है ये आपको ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में आएंगे और कॉन्टैक्ट अस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसमें आपको यहाँ पर नेम में नाम देना है, अपनी ईमेल आईडी देनी है, फोन के अंदर आपको आपका व्हाट्सअप नंबर देना है क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का PDF सेंड किया जाएगा। मैसेज के अंदर आपको आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो देनी है एंड जो आपका पासवर्ड था जो कि आपने AOC की वेबसाइट पर बनाया था वो पासवर्ड देना है। साथ ही आपको लिखना है AOC ट्रेड्समैन या फिर AOC फायरमैन एडमिट कार्ड, ये आपको जरूर रूप से लिखना है क्योंकि मेरे पास और भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कराने की रिक्वेस्ट आती रहती है। तो अगर आपने ये नहीं लिखा कि AOC ट्रेड्समैन या फिर AOC फायरमैन एडमिट कार्ड तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपने किस चीज़ के लिए एडमिट कार्ड की रिक्वेस्ट की है। इसलिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ में AOC ट्रेड्समैन या AOC फायरमैन एडमिट कार्ड आपको लिखना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी, फिर मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा और उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बट सबसे पहले आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपको ईमेल के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे, उसके बाद में कहीं जाकर के वो वेबसाइट पर अपडेट किए जाएंगे। तो ये थी आपकी AOC ट्रेड्समैन मेट एंड फायरमैन एडमिट कार्ड 2023 के बारे में जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।